Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. So students, take out your textbook and open page number 116 of Unit 7 Electrochemistry. आज हम टेस्ट योरसेल्फ 7.1 करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर 1. How can you justify that a reaction between magnesium and oxygen is a redox reaction while the reaction shows only addition of oxidation? कि आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, क्या रीज़न देंगे कि जो रिएक्शन हो रहा है, ये वाला रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये इसमें सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन शो हो रहा है कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. सो क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें तो सिर्फ ऑक्सीडेशन शो हो रही है, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहेंगे. सो इसका अगर हम रिएक्शन देखें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो इसमें जो मैग्नीशियम एटम है इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके पास एबिलिटी होती है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है. सो मैग्नीशियम एटम यहाँ पे क्या करता है, लॉस इलेक्ट्रॉन्स. इसमें ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. और ऑक्सीजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. एक मैग्नीशियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम एटम है तो ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ऑक्सीजन एटम है, इट मीन्स कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो मैग्नीशियम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ऑक्सीजन वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है. सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रही है मैग्नीशियम में और ऑक्सीजन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रही है. सो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है. इसको आप आंसर इसका इस तरह से लिखेंगे. पहले आप इसी तरह से रिएक्शन लिखेंगे, इसमें इस तरह से एरो से शो करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रही है. देन ऑक्सीडेशन 1 मैग्नीशियम एटम लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसका रिएक्शन इस तरह से लिखेंगे, मैग्नीशियम यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है मैग्नीशियम प्लस 2 आयन और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं. ये एक मैग्नीशियम की होगी रिएक्शन शो हुआ है. रिडक्शन में 1 ऑक्सीजन एटम हैज़ गेन 2 इलेक्ट्रॉन. एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये -2 चार्ज आ जाता है. सो एज दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन जो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 2. A reaction between carbon and oxygen involves only addition of oxidation, but it is called a redox reaction. Comment on this. सो ये वाला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब रिएक्शन होता है और रिजल्टिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, तो इस रिएक्शन में भी जस्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन शो हो रहा है. तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन इसको हम क्यों कहते हैं, इसकी भी रीज़न देंगे. सो इसमें भी सेम वैसे ही रिएक्शन हो रहा होता है. कार्बन लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स और इसमें ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीजन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा होता है. सो ऑक्सीडेशन हियर कार्बन एटम लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा. एंड रिडक्शन जो है वो ऑक्सीजन में हो रही है, ऑक्सीजन एटम गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके ऊपर -2 चार्ज आ रहा है. यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और -2 चार्ज में कन्वर्ट हो रहे हैं. Redox reaction, this reaction involves both oxidation and reduction reaction, that's why it is called a redox reaction. Question number 3. Oxidation and reduction proceed simultaneously. Explain with example. कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं, इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है. इसका आंसर पेज नंबर 114 पे. बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन, यहाँ से स्टार्ट होगा. देन आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है और उसमें यहाँ तक लिखना है विद एग्जाम्पल. इसमें ये एक्सप्लेनेशन भी आएगी और ये एग्जाम्पल भी आप लिखना है. सो ये टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन. इसमें 5 रिएक्शंस शो किए हुए, इसमें से हमने बताना है कि ऑक्सीडेशन कौन सा है, रिडक्शन रिएक्शन कौन सा है. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन की फॉर्म में एक्सप्लेन रिएक्शन दिया हुआ है. ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा हो, मीन्स कि जो प्रोडक्ट बन रहा हो, इस साइड पे जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा. इसमें ए रिएक्शन भी है. ए में देखें कि एटम है, यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया और ख़ुद पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया. सो एक तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया.
इस केस में प्रोडक्ट की वाली साइड पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये रिडक्शन रिएक्शन की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ब्रोमीन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और नेगेटिव आयन तब आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सो ये रिडक्शन रिएक्शन की एग्जाम्पल है। कॉपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है और खुद पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, सो ये भी ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल है। I-1 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, सो ये भी ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है। Fe+2, ये हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एग्जांपल में भी देख लिया प्रीवियस लेक्चर में कि Fe+2 ये भी आयन है, यहाँ पे ये एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, उसकी वजह से इसका चार्ज +3 हो गया है। पहले +2 था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पे +3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। सो इसमें A, C, D एंड E जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एग्जांपल है और B जो है वो रिडक्शन की एग्जांपल। सो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन A, C, D एंड E आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बिकॉज दे इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिडक्शन रिएक्शन B is a reduction reaction as it involves gain of electron. Question number 5. An element M reacts with another element X to form MX2. कि एक एलिमेंट है, सपोज M उसका सिंबल है और दूसरा एलिमेंट है X, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट आया MX2. In terms of loss or gain of electrons, identify the element which is oxidized and which is reduced. So इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि इसमें से कौन से एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रही है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और किस में रिडक्शन हो रही है और वो रिड्यूस हो रहा है। सो M+X2 MX2 में जब कन्वर्ट होता है तो इसमें जो M है इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और X2 में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जिसे रिडक्शन कहते हैं। सो M एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज बिकॉज इट हैज़ लॉस इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होगा मीन्स ऑक्सीडेशन होगी, एंड X2 इज रिड्यूस्ड, X2 रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6. हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ओनली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बट ऑल्सो अ कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन? किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे इसको, रीज़न क्या देंगे कि ये जो रिएक्शन है इट इज़ नॉट ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो रही बल्कि ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है, मीन्स इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है। सो इसमें अगर आप देखें आयरन ऑक्साइड FeO है, इसमें ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट में आयरन एटम में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे इसने एक और ऑक्सीजन यहाँ से पिक किया और ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, सो इसमें एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन होती है, सो इसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। एज दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स बोथ लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन बाय FeO में लॉस ऑफ ऑक्सीजन जिसे हम रिडक्शन कहते हैं वो हो रहा है, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है, सो इट इज़ अ कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट विद एन एग्जाम्पल। ऑक्सीडेशन की टर्म हमने डिफाइन करनी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन की फॉर्म में, इसकी जो डेफिनेशन है उसको हमने विद एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर पेज नंबर 115 पे ऑक्सीडेशन की पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन, देन आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देखी, इन दोनों में से कोई सी भी एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। सो आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न, टेस्ट योर सेल्फ 7.1 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।